हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन और यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइकून। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अराउंड 200 वर्ब की फॉर्म। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब क्या होता है और उसकी कितनी फॉर्म होती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाएँ और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से उसको ज़रूर देखें। देखिए, वर्ब की फॉर्म बताने का मेरा एक ही मोटिव है कि विदाउट if you want to improve your English, if you want to good in written and spoken English, then you should know the correct form of the verb। आपको सही verb की फॉर्म पता होनी चाहिए विद करेक्ट स्पेलिंग। अदरवाइज जब आप बोलेंगे तब भी आप मिस्टेक करेंगे, जब आप राइट करेंगे तब भी आप मिस्टेक करेंगे। तो इस मिस्टेक से ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि हम वर्ब की फॉर्म को याद करें। और वन मोर थिंग, आप वर्ब की फॉर्म को एक दिन में याद नहीं कर सकते। रिमेंबर, इट टेक्स टाइम। कोई भी एक दिन में सारी वर्ब की फॉर्म नहीं याद कर सकता। और एक और ये भी क्वेश्चन है, क्या हम कितनी वर्ब की फॉर्म याद करें। देखिए, देयर इज लॉट्स ऑफ वर्ब, लेकिन आपको सारे वर्ब की फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एटलीस्ट उतने तो याद कर लीजिए जो आप डेली यूज करते हैं। जितने एक्शन आप डेली करते हैं उनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि विदाउट इट यू आर नॉट एबल टू स्पीक। फाइन, तो आपको एटलीस्ट इतना याद करना ही पड़ेगा जिससे आप कम्युनिकेट कर सकें और दूसरों की बातों को भी फिर समझ सकें। क्लियर? एंड दिस वीडियो विल आई विल गिव यू अराउंड 200। माई टारगेट इज़ टू अपलोड अराउंड 10,000 वर्ब फॉर्म इन माई डिफरेंट सीरीज। दिस इज ए न्यू सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म। मैं अपलोड करूँगा अराउंड 10,000 वर्ब इन डिफरेंट इन सो मेनी सीरीज। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है, आप प्लीज़ इसको देखें। और वन मोर थिंग, अपने ही मेरे ही चैनल पे आपको वो कैप्स की वर्ड मीनिंग की एक सीरीज मिल जाएगी 1 लाख वर्ड्स अराउंड की। मैं ऑलरेडी 3000 वर्ड अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। वो बेसिक वर्ड हैं जो आपको कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने और कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने में भी हेल्प करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी स्टार्ट भी नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू स्पीक आउट। तो आपको जब बेसिक चीज़ें पता रहेंगी तभी आप कर पाएंगे। और ये अक्सर देखा गया है कि देखिए, आप यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश बट यू आर नॉट एबल टू डू इट। इसका रीज़न क्या है? द बेसिक रीज़न इज़ दैट आपके पास वो सारे टूल्स नहीं हैं जिससे इंग्लिश बोली जाती है। टूल्स का मतलब यू डोंट हैव वर्ब फॉर्म, यू डोंट हैव वोकैब्स, गुड वोकैब। सो इसलिए आपको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है और आपका ग्रामर भी आपने उसको स्टडी नहीं किया। तो जब आप ये सारी चीज़ें, सारे टूल्स को आप कलेक्ट कर लेंगे, मीन्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, फिर आपकी स्पोकन की स्पीड स्लोली बढ़ जाएगी और आप बोलने लगेंगे। फाइन, तो आज के वीडियो में आपको वर्ब अराउंड 200 वर्ब की फॉर्म मैं बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग और टाइम, गो अहेड एंड लर्न वर्ब फॉर्म। So dear students, let's move ahead and see the verb form I have for you. See, these are the verb form which I am going to tell you. हम याद करेंगे। देखिए, मैंने मेन वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है इससे भी रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है। जो मेन वर्ब होता है, मतलब जो ये वर्ब है, इसकी 6 फॉर्म होती है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 6 फॉर्म होती है। और यहाँ पे 3 लिखी हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेन फॉर्म है, इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, वर्ब की फॉर्म याद करने के साथ साथ आपको उसकी हिंदी मीनिंग भी पता होनी चाहिए, तभी फॉर हिंदी लर्नर जो हिंदी टू इंग्लिश मूव कर रहे हैं उनके लिए, जिनको इंग्लिश आती है और जो इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए दे डोंट नीड हिंदी बिकॉज दे अंडरस्टैंड इंग्लिश टू इंग्लिश। लेकिन जिनको हिंदी से इंग्लिश की तरफ कन्वर्ट होना है उनको मीनिंग भी पता होनी चाहिए, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आप वर्ब की फॉर्म तो लर्न कर लेंगे लेकिन आपको पता ही नहीं उसकी मीनिंग क्या, तो फिर आप अप्लाई कैसे करेंगे। क्लियर? तो आपको इसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है ताकि आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कैसे बनाई जाती है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था मेन वर्ब की। अगर आपको पता नहीं तो आप प्लीज़ वॉच दैट वीडियो इन द प्ले लिस्ट, इट इज़ देयर। और आपको पता चल जाएगी कि वर्ब की फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं। फोर्थ फॉर्म जो होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म एस और एस जोड़ कर बनती है और सिक्स फॉर्म में टू लगाकर हम बनाते हैं।
चलो चलिए स्टार्ट करते हैं और लर्न करना शुरू करते हैं। सी फर्स्ट वर्ब इज एबेस। एबेस का मतलब होता है लज्जित करना या किसी को ह्यूमिलेट करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है एबेस्ट और थर्ड फॉर्म होती है एबेस। अब ये देखिए इसकी सेकंड और थर्ड सेम है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्ट्रॉन्ग वर्ब जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिफरेंट होती है। इरेगुलर वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड तो सेम होती है बस फर्स्ट सेम नहीं होती, जैसे ये। और थर्ड जो रेगुलर वर्ब होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सेम होता है। तो फर्स्ट है एबेस का मतलब लज्जित करना, सेकंड है एबेट। एप्ट का मतलब होता है कम करना, रोक थाम करना या किसी चीज़ को कम कर देना, ठीक है। एप्ट, एप्टेड, एप्टेड। नेक्स्ट अबाइड। अबाइड का मतलब रहना या ठिकाना है। यहाँ पे अबाइड का मतलब कोई स्टे करने वाली जगह से, या किसी को आपने अपने यहाँ रहने के लिए शेल्टर दिया तो आपने उसको क्या दिया, एकोमोडेट किया। तो अबाइड, अबोड, अबोड। इसकी सेकंड और थर्ड सेम होती है। एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, सोखना। जैसे कपड़ा क्या करता है, वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। हम क्या करते हैं, ज्ञान को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का मतलब सोखने के सेंस में होता है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। किसी चीज़ को आपने स्वीकार कर लिया, एग्री हो गए तो मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक, यहाँ पे देखिए ACH, ई साइलेंट है। एक का मतलब होता है पीड़ा या पेन। एक, एक्ट, एक्ट। थर्ड है अचीव। नेक्स्ट 7th नंबर है अचीव। अचीव मीन्स प्राप्त करना, अचीव हासिल करना, प्राप्त करना। अब ये अचीवमेंट से रिलेटेड है। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड। एक्वायर। नेक्स्ट इज एक्वायर मतलब प्राप्त करना, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड। एक्ट, एक्ट का मतलब कोई एक्ट करना। एक्ट का मतलब अभियान भी होता है। एक्ट का मतलब हमारी जुडिशरी में बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, तो एक्ट का मतलब यहाँ है एक्शन से। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। क्लियर। एक्टिव। नेक्स्ट है एक्टिवेट, सक्रिय करना, स्टार्ट करना। एक्टिवेट, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड। अब इसकी फोर्थ क्या हो जाएगी, एक्टिवेटिंग। फिफ्थ क्या हो जाएगी, एक्टिवेट्स। और 6 क्या हो जाएगी, टू एक्टिवेट। तो आपको लर्न करना है ऑल 6। आई एम टेलिंग यू 3 आपको खुद क्रिएट करना है इन योर माइंड और फिर आपको लर्न करना है। अब लर्न आप कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, देखिए। ऐड, ऐड का मतलब जोड़ना। ऐड, एडेड, एडेड। फोर्थ क्या हो जाएगी, एडिंग। फिफ्थ क्या हो जाएगी, एड्स। और 6 क्या हो जाएगी, टू ऐड। तो आप लर्न करेंगे लाइक दिस। एड्रेस मतलब संबोधित करना, और एड्रेस नाउन भी है। यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस करने से वर्ब से है तो एड्रेस, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड। एड्रेसिंग, एड्रेस एंड टू एड्रेस। तो ये हो गया तरीका याद करने का। यू हैव टू लर्न लाइक दिस। चलिए 14 नंबर देखिए, एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब यहाँ पे एडजस्ट करना, ये एडजस्टेड, एडजस्टेड। अब संबोधित करना यहाँ पे है। एडजस्ट का मतलब एडजस्ट करने से भी होता है, किसी जगह आप गए और वहाँ पे कम चीज़ें अवेलेबल नहीं फिर भी आपने एडजस्ट किया तो वो वही वर्ब है, एडजस्ट कर लेना। एडमायर, प्रशंसा करना। एडमायर्ड, एडमायर्ड। एडमायरिंग, एडमायर्स, टू एडमायर। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। एडमिट का मतलब भर्ती हो जाना, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, या फिर किसी भी जगह जहाँ पे आप एडमिट हो उसको एडमिट करना, और भर्ती करने को एडमिट बोलते हैं। एडमिटेड, एडमिटेड। एडमिटिंग, एडमिट्स और टू एडमिट। यहाँ पे 3 नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ। एडवाइस, सलाह देना। एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस। नेक्स्ट देखिए अफेक्ट, प्रभाव डालना। अफेक्टेड, अफेक्टेड। अफेक्टिंग, अफेक्ट्स और टू अफेक्ट्स। अफोर्ड, देखो अफोर्ड यहाँ पे बर्दाश्त करना है, बट एक्चुअली अफोर्ड का मतलब प्राप्त करना होता है। जैसे एक गरीब व्यक्ति अपने घर पे एलिफेंट को नहीं रख सकता, ही कैन नॉट अफोर्ड एलिफेंट। तो अफोर्ड का मतलब होता है को प्राप्त करना या पाना। अफोर्ड, अफोर्ड, अफोर्डेड और अफोर्डेड। एग्री, सहमत होना। एग्रीड, एग्रीड। एग्रिंग, एग्रीज एंड टू एग्री। एम, लक्ष्य या इरादा। एम्ड, एम जैसे आपका गोल होता है उसी तरह एम है। अलर्ट मतलब चेतावनी देना। अलर्टेड, अलर्टेड। अलर्टिंग, अलर्ट्स, टू अलर्ट। अलाइट का मतलब प्रदीप्त करना, जला देना। जैसे हम बल्ब को आप कैंडल को आप जलाते हैं, अलाइट करते हैं। लाइट में ए जोड़ देंगे तो वर्ब बन जाएगा। लाइट तो नाउन है लेकिन ऐसे ए ऐड करते ही वो अलाइट हो जाएगा। टू बर्न अ कैंडल और एनीथिंग या मैच स्टिक। तो अलाइट का मतलब प्रदीप्त करना, जला देना। अलाइटेड, अलाइटेड। अलाउ मीन्स अनुमति देना। अलाउड, अलाउड, अलाउइंग एंड अलाउज एंड टू अलाउ। अम्यूज, इंटरटेनमेंट, मन बहलाना, इंजॉयमेंट करना।
जैसे कोई मिमिक्री करता है तो क्या करता है, आपको एम्यूज करता है, एम्यूज, एम्यूज्ड, एम्यूज्ड, एम्यूजिंग, एम्यूज और टू एम्यूज। विश्लेषण करना, एनालाइज्ड, एक वर्ड होता है एनालिसिस, उसी से रिलेटेड ये एनालाइज है, वर्ब है एनालाइज्ड, एनालाइज्ड, विश्लेषण करना, परीक्षण करना। एनिमेट का मतलब क्या होता है, एनिमेट का मतलब होता है यहाँ पे एनिमेट, उत्तेजित, चेतना करना। एनिमेट का मतलब सीधा समझिए, उत्तेजित से नहीं। एनिमेट का मतलब है किसी के अंदर लाइफ डाल देना, जैसे कार्टून होते हैं क्या, एनिमेटेड होते हैं, मूव करते हैं। किसी भी नॉन लिविंग के अंदर लाइफ डाल देना, एनिमेट हो जाना, ठीक है, जीवित कर देने से एनिमेट, एनिमेटेड, एनिमेटेड। अनाउंस, घोषणा करना, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। एनॉय का मतलब होता है किसी को गुस्सा ले आ देना, किसी एक्टिविटी से किसी को परेशान कर देना, सताना। एनॉय, एनॉयड, एनॉयड। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। अपोलोजाइज, क्षमा मांगना, सॉरी बोलते हैं आप, तो अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना या सॉरी बोलना। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइजिंग, अपोलोजाइजेस एंड टू अपोलोजाइज। अपीयर, प्रतीत होना, दिखना, अपीयर्ड, अपीयर्ड। एप्ल्यूट, सराहना, एप्ल्यूडेड, एप्ल्यूडेड। अप्लाई मतलब लागू करना, अप्लाइड, अप्लाइड। एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, सराहना, वही प्रशंसा करना, एप्रिसिएट, एप्रिसिएटेड। अप्रोच, निकट आना या प्रस्ताव रखना। देखो अप्रोच का मतलब होता है जैसे आप कोई आपकी तरफ आ रहा तो समवन अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू, या किसी के सामने आप अपना प्रस्ताव रखने को भी अप्रोच बोलते हैं, तो अप्रोच, अप्रोच्ड। अप्रूव का मतलब अलाउ करना, अप्रूव करना, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। आर्ग्यू, बहस करना, झगड़ा करना, किसी बात पर डिस्कशन करना को आर्ग्यू बोलते हैं, आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। अराइज, उठना, एरोज, एराइजन। अरेंज का मतलब व्यवस्थित करना, अरेंज्ड, अरेंज्ड, अरेंज्ड। अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, अरेस्टेड, अरेस्टेड। आस्क, पूछना, सेकंड फॉर्म होती है आस्क, थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड, फोर्थ फॉर्म होगी आस्किंग और फिफ्थ फॉर्म होगी आस्क्स और सिक्स फॉर्म होगी टू आस्क। असेंबल, इकट्ठा करना, गैदर्ड करना, असेंबल्ड, असेंबल्ड, असेंबल्ड। असर्ट, दावा करना या जोर देके बोलना किसी चीज़ को, असर्ट, असर्टेड, असर्टेड। असॉर्ट का मतलब छांटना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से कुछ आप निकाल रहे हैं तो असॉर्ट कर रहे हैं आप, छांटना, असॉर्टेड, असॉर्टेड। एज्यूम का मतलब मान लेना या कोई किसी के विषय में कोई आइडिया रख लेना, एज्यूमसन, मान्यता। एज्यूम, एज्यूम्ड, एज्यूम। एस्ट्रोनाइज, चकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है। एस्ट्रोनाइज्ड, एस्ट्रोनाइज, एस्ट्रोनाइज, जैसे कोई व्यक्ति भी हवा में उड़ने लगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, या आप खुद उड़ने लगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, या आपको अभी आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो जाए, यू स्टार्ट स्पीकिंग वेरी फास्ट, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, लोग आपके फ्रेंड सरप्राइज हो जाएंगे। तो एस्ट्रोनाइज का मतलब चकित हो जाना या सरप्राइज हो जाना। अटैच का मतलब किसी के साथ किसी चीज़ को कनेक्ट करना, अटैच कर देना, ठीक है, अटैच्ड। अटैक, आक्रमण करना, अटैक, अटैक्ड। अटैकिंग, अटैक्स, टू अटैक। अटेंड मतलब प्राप्त कर लेना, अटेंड, अटेंड। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड। अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड। अब मैं आपको केवल 3 बता रहा हूँ, 3 आप खुद लर्न करेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया आपको कैसे आपको बनाना है और कैसे लर्न करना है। सो डू फास्ट, लर्न ऑल। अट्रैक्ट, किसी को आकर्षित करना, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड। ऑडिट, लेखा जोखा, किसी इनकमिंग आउटगोइंग पैसे का डेटा जो होता है उसको ऑडिट कहते हैं, लेखा जोखा रखने को, ऑडिट, ऑडिटेड और ऑडिटेड। अवॉइड का मतलब टालना, अवॉइडेड, अवॉइडेड। अवॉक का मतलब जागना, ठीक है, अवॉक, अवॉकन। अवार्ड का मतलब पुरस्कार, पुरस्कार देना, अवार्ड, अवॉर्डेड, अवॉर्डेड। तो ये ऊपर के 57 1 to 57 ए बेस्ड थे। अब बी बेस्ड देखते हैं, वर्ड बी से बढ़ने वाले वर्ड। बैक, 58, बैक, पीछे जाना, पीछे हटना, बैक, बैक, बैक। बैक बाइट, चुगली करना, जो आपके पीछे आपकी बुराई करता हो, चुगली करना, बैक बाइट, बैक बाइट, बैक बाइटन। बैक, सेकना, अब रोटी को हम क्या करते हैं, हम रोटी को बैक करते हैं, बैक्ड, बैक्ड, बैक्ड। बैलेंस, संतुलन बनाना, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। बैलेंसिंग, टू बैलेंस, टू बैलेंस। बैन का मतलब किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना, बैन, बैंड, बैंड। बैंग का मतलब गरजना होता है, बट बैंग का मतलब किसी चीज़ को तेज़ी से लड़ाना भी होता है, उसको बैंग बोलते हैं, फाइन। किसी चीज़ को आपने दीवार पे लड़ा दिया, दैट इज़ आल्सो बैंग, बैंग। एक सॉन्ग भी आपने सुना होगा, बैंग बैंग। सो जब
कोई चीज़ तेज़ी से साउंड करे तो बैंग बैंग उसको बोला जाता है, ठीक है। बैंग, बैंग्ड, बैंग्ड। बैनिश का मतलब निकाल देना, ठीक है। अब निकाल देना का मतलब क्या, घर से निकाल देना, किसी को उसके घर से उसके क्षेत्र से निकाल देना को बैनिश बोलते हैं। बैनिश, बैनिस्ड, बैनिश। जैसे भगवान राम को उनके घर से निकाला गया था, उनको वनवास हुआ था, तो ही गॉट राम वॉज बैनिस्ड, ओके, फ्रॉम हिज किंगडम और फ्रॉम हिज फादर पैलेस। राम को उनके फादर की पैलेस से निकाला गया था। बेयर, बेयर का मतलब होता है नंगे पैर, बेयर, 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 बेयर फुटेड। बार्क मतलब भौंकना, डॉगी क्या करता है, बार्क करता है, बार्क, बार्क, बार्क्ड, बार्किंग, बार्क्स टू बार्क। जोर से मारना या घुमा कर मारना, बैस, बेस्ट, बेस्ट। बैट, बल्लेबाजी करना, बैटिंग करना, इसे आप बहुत अच्छी जानते होंगे इस वर्ड को, बैट, बैटेड, बैटिंग, बैटेड, बैटिंग, बैट्स और टू बैट। बेथ का मतलब होता है नहाना, बात करना, बेथ, दिस इज BATHE। स्नान करना, बेथेड, बेथ। बैटल, युद्ध करना, बैटल, बैटल्ड। बी का मतलब होना होता है, और बी एक वर्ब, बी जो है बी वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे ईजमार वाजवर को बी वर्ब भी कहा जाता है। बी का मतलब होना और बीन का मतलब भी होना। जैसे आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, तो बी का यूज हाँ होने के सेंस में होता है। बीम का मतलब प्रकाश डालना, बीम, बीम, बीम। बियर, सहना, टॉलरेट करना, बियर बोर बॉन। बीट का मतलब हराना, बीट, बैट, बीट, बैट, बीटन। बीटिंग्स, बीटिंग, बीट, बीट्स टू बीट। ब्यूटीफाई का मतलब सुंदर बनाना है, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई। बिकम, होना, बिकम, बिकेम, बिकम। स्पेलिंग याद करें, देखिए फर्स्ट बिकम है, सेकंड बिकेम है और थर्ड बिकम है। फर्स्ट और थर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सेकंड का डिफरेंट है। बी फाल, घटित होना या बीतना, बी फाल, बी फेल, बी फालन। बेग, भीख, भीख मांगना, बैगिंग करना, बेग, बेग्ड, बेग्ड, बैगिंग, बेग्स एंड टू बेग। बी गेट, पैदा करना या प्रजनन करना, बी गेट, बी गॉट और बी गॉटन। बिगिन का मतलब प्रारंभ करना, शुरू करना, बिगैन एंड बिगैन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये 80 वर्ब्स जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ रहा है। अगले हम 20 और देखेंगे, 100 इस वीडियो में मैं 100 करूँगा, अदरवाइज द वीडियो इज गोइंग टू बी लेंथी, सो 100 एंड नेक्स्ट आई विल बी अपलोडिंग इन नेक्स्ट पार्ट। सो बी हैव का मतलब बर्ताव करना, बिहेव्ड, बिहेव्ड। बी होल्ड, ध्यान से देखना, बी होल्ड, बी हेल्ड, बी हेल्ड। देखिए होल्ड का हेल्ड बन गया, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। सो क्या व्हाट आई टोल्ड यू कि कुछ ऐसे वर्ब है जिनकी सेकंड थर्ड सेम है, कुछ ऐसे वर्ब है जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम है, उनको रेगुलर बोलते हैं। कुछ ऐसे जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम नहीं, उनको स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। फाइन। बिलीव मीन्स मानना, विश्वास करना, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव। स्पेलिंग देखिए, हम स्पेलिंग लिखते वक्त गलत कर देते हैं, कभी कभी हम BELIV लिख देते हैं जबकि BELIEV होता है। बिलोंग का मतलब निवास, किसी जगह से आप बिलोंग करते हैं, बिलोंग, बिलोंग, बिलोंग। बेंड का मतलब झुकाना, बेंट, बेंट, बेंट। बेनिफिट का मतलब लाभ, बेनिफिट, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड। बीरीव का मतलब वंचित करना, जैसे किसी के पेरेंट्स या कोई रिलेटिव डेड हो जाता है तो ही हैज़ बीन बीरीव्ड, ठीक है। आपने किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया तो यू हैव बीरीव्ड द बेबी फ्रॉम द लव ऑफ हिज मदर और हर मदर। उस बच्चे के माँ के प्यार से आपने उसको वंचित कर दिया, तो बीरीव का मतलब वंचित कर देना। बिसीच का मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, जैसे आप गॉड से रिक्वेस्ट करते हो कि आपको कुछ सफलता दिलाए और आपको पास होने में मदद करे या आपकी नॉलेज को अपडेट करे, बढ़ाए। बिसीच आपकी हेल्प करे, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, बिसीच, बेसॉट एंड सॉट। बी बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना। गॉड फादर ने हमने बहुत सारी चीज़ें प्रदान की है, बेस्टो, बेस्टोएट एंड बेस्टोएट। बेट, शर्त लगाना, बेट, 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 बेट। ये देखिए रेगुलर वर्ब है, इसके तीनों सेम है। इसकी चौथी क्या होगी, बैटिंग, और फिफ्थ क्या होगी, बैट्स, और 6 क्या होगी, टू बैट। ओके फाइन। 91 नंबर देखिए, बिट्रॉय, प्रकट, बिट्रॉय प्रकट करना, सीक्रेट को ओपन कर देना जैसा है, बिट्रॉय, बिट्रॉयड, बिट्रॉयड। पक्षपात करना, बाइस, बाइस्ड एक वर्ड है, बाइस का मतलब पक्षपात करना, बाइस्ड, बाइस, बाइस्ड, बाइस्ड। जैसे आप कहते हैं डोंट बी बाइस्ड इन टेकिंग डिसीजन, ठीक है। बाइड, बोलना, बोली लगाना।
बाइट बैट बाइडन, बोली लगाना। बाइंड बांधना, बाइंड बाउंड बाउंड, और बाइट काटना, बाइट बिट बाइटन। ब्लीड का मतलब खून बहना, ब्लीड ब्लड ब्लड, ये ई गायब हो जाएगा और यहाँ पे BLED हो जाएगा, BLED हो जाएगा। ब्लेस आशीर्वाद देना, ब्लेस ब्लेस ब्लेस्ड। ब्लाइंड अंधा, ब्लाइंड अंधा। एंड नेक्स्ट इज बाइट काटना, ब्लीड ब्लेस, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, ब्लाइंड का मतलब अंधा या धुंधला, नॉट विजिबल प्रॉपर वे, ब्लाइंड ब्लाइंडेड ब्लाइंडेड। ब्लिंक का मतलब पलक झपकना, ब्लिंक ब्लिंक्ड ब्लिंक्ड। और ब्लॉक का मतलब बंद करना, रोकना, ब्लॉक्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव लर्न ऑल दिस वर्ब। और अगर आप इसको एक बार और देखें, बिकॉज इन वन टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू लर्न, किसी को भी एक बार में नहीं लर्न होगा। आप 20 टारगेट करें, 20 to 30 टारगेट करें एवरी डे। अगर आप 30 भी याद करेंगे तो इन अ मंथ यू आर गोइंग टू लर्न अराउंड 900 वर्ब फॉर्म, ठीक है। एंड इट विल हेल्प यू इन योर मेकिंग योर कम्युनिकेशन बेटर। सो you should go for this, and then only you can improve, and definitely you will improve if you learn, you will improve your communication. So see you in my next video. Till then, you keep learning and good luck.